रीजन। अंबर जैदी जी बताइए फिर, ये भारत में अगर आबादी बढ़ रही तो ये आबादी कहाँ से आ रही है फिर? देखिए, अगर आप पीएफआई का डेटा कोड करेंगी तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जिनको ये नहीं पता कि पीएफआई क्या है। खैर, वो जो जहां से इंस्पिरेशन लेता है वो वही कोड करता है, तो आपको हकीकत नजर आ रही है। ये सीधी तौर से जो भारत की जो वो है संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, उनके डेटा को पूरी तरह से नकार रही है और पीएफआई का डेटा ये कोड कर रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है। पॉपुलेशन डेटा सुन रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी सारी चीजें रिकॉर्डेड है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने पीएफआई पॉपुलेशन का डेटा आपको मिल जाएगा। आपने पीएफआई बोला, आपने पीएफआई बोला। 2018 के बाद से किस तरह से पॉपुलेशन का आपको डेटा मिलेगा, उसमें पॉपुलेशन की बर्थ रेट आप निकाल के देख लीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि फाइंड आउट बर्थ रेट को आप कंपैरिजन कीजिएगा, ना कि आप टोटल मैट्रिक्स को देखिए। आप अगर दिल्ली में आ जाते हैं इतने लोग तो डेफिनेटली उसमें मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व है, उसमें बिहार की आबादी इन्वॉल्व है, उसमें आसाम की आबादी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जहां शेख जी, जहां शेख जी, मेरा सवाल आपसे, जहां शेख जी, भारत में तो 3 मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, कई सारे सीजाई रहे, मुख्यमंत्री रहे मुस्लिम, उसके लिए डेमोग्राफी चेंज वाला फॉर्मूला अपनाने की जरूरत क्या है? अच्छे मुद्दे लेकर आई, सबका समर्थन लीजिए। जहां शेख जी, इंडिया में आप अंतर देख लीजिए। जहां शेख जी, नहीं पता है कि पीएफआई और दूसरी चीजें कोड करने बैठ जाती हैं। अब देखिए गूगल चल रहा है इनका। जहां शेख, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी जी बोलिए। मेरा सवाल ये था कि भारत में तो 3 मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, चीफ जस्टिस भी रहे और तमाम विधायक सांसद चुने ही जाते हैं। इसके लिए इस तरह का फॉर्मूला अपनाने की बात क्यों कही जा रही है? फॉर्मूला अपनाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे हैं चीज़ को, और आपने ये सुना भी होगा कि हमें यहाँ पर सुनने के लिए मिलता है कि कोई भी मुस्लिम खान पठान मेयर नहीं बन सकता है। तो हमें भी तो सामने जवाब देना है ना कि हाँ क्यों नहीं बन सकता। ये चीज़ आपके हाथ में, खान मेयर बनने के लिए जो पब्लिक होती है वो मेयर बनाती है, हमारे खुद के हाथ में नहीं हो सकता। हम बनी है, आपको सिर्फ बच्चे पैदा करके बढ़ा के क्यों नेता बनना है? आपको हिजाब आप महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ बच्चे पैदा करके हिजाब वाली को बना देना है। ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें आपको जनता के बीच उतर के आपको जीत कराना होता है। ये एक गंदी राजनीति हो रही है, बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है कि एक टारगेट हो रहा है। और अहम मुद्दा हो जाता है, अगर आप सवाल पूछिए तो फिर ये जवाब आएगा कि कोख पर हमला किया जा रहा है, कोख पर राजनीति की जा रही है। बारे में बात कर रही हैं आप, मुंबई का कभी ना ही कोई ये स्वीकारने को तैयार है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल तो फिर आबादी बढ़ कैसे रही, डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? अगर आज हमें यहाँ कोई से टॉपिक, देखिए डेमोग्राफी आपके सामने है, जबरदस्ती जानबूझ के चेंज कराई जा रही है, ऑर्गेनाइज वे में कराई जा रही है। जिस मानसिकता के साथ टीवी पर आकर खुलेआम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कोई नेता नहीं, मैं कहूंगा पुनः इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से दिमाग बदल दिए गए हैं कि नहीं हम पैदा करेंगे, जिद पे आ गए। ये जिद बड़ी खतरनाक है साहब, ये देश के लिए नहीं है, ये कौम के लिए काम हो रहा है, ये झंडा बुलंद करने के लिए काम हो रहा है, ये झंडा बुलंद करने के लिए। और जैसी मोहतरमा यहाँ बैठी हुई है कि इनका ब्रेन इतना वॉश है कि पीएफआई दिखाई दे रहा है। अंबर ने जवाब यही प्रश्न उठाया कि पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई बैन है, बैन, अगर आप उसके बाद उसकी हिमायत दे रहे हैं। सवाल करते हो कि तुम पैदा करोगी तो आपसे पूछा गया, आप ये बोलेंगे देगी ना कि आप कौन होते हो? आप ये बोलेंगे, वो महिला यही जवाब देगी, वो महिला यही जवाब देगी। ये मानसिकता बड़ी भयावह है, ये मानसिकता बड़ी भयावह। आप भी ये जवाब देंगे? आपने टीवी पर बोला, इन मोहतरमा ने टीवी बोला कि मैं भी यही करूंगी, मैं भी यही जवाब दूंगी। तो इतना भयावह जवाब आप देंगे तो एक टीवी पर बैठ कर क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहती है? आप टीवी पर एग्जाम्पल करना चाहती है कि पूरे देश की इस्लामिक महिलाएं जो है वो एक जिद पे अड़ जाए और उसके बाद जबरदस्ती बच्चे पैदा करें। कहाँ जाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? बच्चे पैदा करेंगे और कितने नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल यही उठता है कि चाहे वो 26 बच्चे की बात हो, 19 बच्चे की बात हो या 39 बच्चे की बात हो, इसको कैसे कोई जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर सकता है। और उससे भी बड़ा मुद्दा यह है, क्या इसी सोच के साथ मुंबई के मेयर की कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश है? फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।